अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। नादरीन, आप वीडियो की शुरुआत में ही देख चुके हैं कि इम्तियाज़ जलील जो MIM पार्टी के पूर्व सांसद हैं, औरंगाबाद के वो सांसद रह चुके हैं, वो नामूसे रिसालत के लिए एक बहुत ही अजीम शान काफिला लेकर मुंबई की तरफ कूच कर चले हैं। जी हाँ, जो बाबा रामगिरी महाराज ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, और इसके अलावा एक बीजेपी के नेता जो उस बाबा रामगिरी महाराज के सपोर्ट में नजर आए ने कुछ इस तरह के अल्फाज कहे थे कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करवा कर दिखाएं। और बाबा रामगिरी महाराज को लोग जानते ही हैं कि वो शख्सियत है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही ज्यादा गुस्ताखाना अल्फाज कहे थे, जिसके खिलाफ देश भर में कम से कम 60 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि कितना लंबा चौड़ा काफिला, अगर मैं यूं कह लूं कि लाखों की तादाद में लोग मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। आइए देखते हैं पहले इम्तियाज जलील का वो काफिला। अस्सलाम वालेकुम, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। वसीम बरेलवी ने क्या शानदार शेर कहा है कि उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आज इसी शेर को मद्देनजर रखते हुए जो हमारी एक वीडियो है, इस पे पूरी बात करेंगे। सरवरे कायनात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई थी, रामगिरी महाराज के खिलाफ न जाने कितनी FIR होने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। AIMIM के जो साबिक MP हैं इम्तियाज जलील, और दूसरे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं वारिस पठान, उन्होंने एक आह्वान किया और कहा कि चलो मुंबई। और आज सड़कों पे एक एहतजाज देखने को मिला, रोड पे इसके लिए बहुत तगड़ा एहतजाज हो रहा है। लोगों ने सड़कों पे आकर रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर जो है एक एहतजाज शुरू कर दिया है। वहां उनके साथ बहुत सारे आलिम दीन मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो संविधान के अंतर्गत बहुत शांति से एक एहतजाज जो है वो निकाल रहे हैं, और वहां की CM को जो है वो संविधान पेश करेंगे और उसके अंतर्गत उनसे कहेंगे कि रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे वीडियो में क्या कुछ वारिस पठान ने इस पूरे सिनेरियो को लेकर कहा है वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले बता दूं कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने के बाद जब पूरे हिंदुस्तान के कई जगह इस तरह का एहतजाज हुआ था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उस तमाम को लेकर एक बार फिर इम्तियाज जलील और वारिस पठान ने एक बार फिर बेड़ा उठाया है। और ये जो एहतजाज है औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक सड़कों पर उतरने का, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जो मौजूद है, और बताया यही जा रहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही तो ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा हो सकता है। क्या कुछ वारिस पठान ने कहा है, आइए सुनिए, क्योंकि उन्होंने इसी में लेकर नितेश राणा जो लगातार मस्जिद में बढ़कर मुसलमानों को मारने की बात करता है, जो पुलिस को 24 घंटे हटाने के बाद अपनी ताकत दिखाने की बात करता है, उसको लेकर भी बात करिए। आइए वारिस पठान क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अंदर एक वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया, हमने FIR दर्ज करा, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बाका नहीं होने देंगे। तो हमारा कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है, आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमाए किराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, शान में गुस्ताखी की गई है किसी, उसके लिए रास्ते पर उतर गए। आज सब आ रहे हैं, चलो मुंबई हम जाएंगे, मंत्रालय में संविधान देंगे। हमारे साथ मुंबई प्रेसिडेंट हमारे रईस लश्करिया साहब है, महिला प्रेसिडेंट हमारी बहन है रिजवाना ईसा जी, हम सब पूरा मुंबई आप देखिए सब जमा हो गया यहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र के लोग आ चुके हैं। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि अब हम शांति में यकीन मानते हैं, हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। इसलिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले। उसके बाद वो राने आ गया, छोटा सा टिल्लू आके बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस के तुमको चुन चुन के मारेंगे, उसके खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। इतने सारे FIR उसके खिलाफ फाइल हो गए, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया होता। अगर ये बात वारिस पठान बोल दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता, मगर ये नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है, क्योंकि इसको सरकार का शर है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाले और महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसको बिगड़ने से सरकार बचा ले। हम इसीलिए आज आए, संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना। और मैं अपनी जानिब से तमाम जो लोग महाराष्ट्र के आज आए हैं औरंगाबाद से रैली के अंदर जो मुंबई की तरफ आ रहे हैं, मैं उन तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, आप हम निकले हैं इसके लिए, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
आज हमको उनके बताए हुए रास्ते पर आना है। हमको खामोशी के साथ पीसफुली, बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, बिना नफरत फैलाए अपनी बात रखने जाना है। लिहाजा आप सब अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए कोई ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, या कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। इसलिए प्यार से, मोहब्बत से, कायदे कानून का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर आप सब मुंबई में आइए, और सबका मुंबई में हमारी तरफ से इस्तकबाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तो वसीम बरेलवी का मैंने शुरुआत में शेर पढ़ा था, और शेर पढ़ने की वजह यही थी कि अगर जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। हमारा जो वजूद है, हम जो कुछ है, ये पूरा जो उम्मत मुस्लिमा है वो जानती है कि किसकी वजह से है। हम अपने सरकार, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब अगर उनकी शान पे, उनकी आन पे बात आएगी तो फिर जिंदा होना है, हम जिंदा हैं, तो ये दिखाना बहुत जरूरी है। जो कुछ इम्तियाज जलील या वारिस पठान कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो उनका साथ दे रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जो रामगिरी महाराज ने गुस्ताखी की है उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी तो होनी देखा चाहिए। आपने किस तरह से एक उमड़ते हुए सैलाब की मानिंद पब्लिक मुंबई की तरफ निकलना शुरू हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा तादाद में मुसलमान मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इतना प्रेशर बनने के बावजूद भी बाबा रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी होती है या फिर नहीं होती है। लेकिन इम्तियाज जलील के हौसले को हम सलाम करते हैं, क्योंकि इम्तियाज जलील के अलावा कुछ ऐसे सांसद भी अभी मौजूद हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, मुसलमान होने के बावजूद भी वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी तौफीक अता फरमाए और इम्तियाज जलील के हौसले और हिम्मत के अंदर और इजाफे अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।